इन सभी छात्रों को उम्मीद आप सभी को भर्ती बोर्ड ने फाइनली आपके लिए दौड़ के लिए ऑफिशियली डेट अनाउंस कर दी है, क्योंकि अभी तक जो आपको सूचनाएं मिल रही थी वो इंटरनल नोटिस के माध्यम से मिल रही थी कि आपकी दौड़ 10 फरवरी से होगी और पेपर कटिंग में। लेकिन भर्ती बोर्ड ने अभी आपको पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि आपकी दौड़ 10 फरवरी से होगी और आपके एडमिट कार्ड का शेड्यूल भी बता दिया कि एडमिट कार्ड आपके कब डाउनलोड। देखो, पहले आपके प्रथम चरण में आपके एडमिट कार्ड 3 फरवरी से डाउनलोड होंगे, दूसरा चरण आपके 10 फरवरी से होगा, क्योंकि कुछ लोग का DU/PST लेट चल रहा था तो उनके 10 तारीख से चालू होंगे। और बाकी जिनका DU/PST जिस हिसाब से आपका चला गया, जैसे महिलाओं को पहले हुआ तो महिलाओं की दौड़ भी पहले ही होगी, तो आप निश्चिंत हो जाए, आपको दौड़ के लिए पर्याप्त समय मिल गया। आप कोई कह नहीं सकता कि मुझे दौड़ के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, क्योंकि इतना समय आपको किसी भी भर्ती में नहीं मिला था। तो आप दौड़ को मेंटली रूप से तैयार रहिएगा। और जिनका भी इंजरी हो गई तो उसके लिए भी उसके आपके और जो आपका लेटर है उसमें बताया गया कि जिनकी इंजरी है, कुछ भी अगर डेट चेंज करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। फिलहाल इस समय आपको क्या करना है भाई, आपके साथ कुछ भी गलत ना हो तो उस समय आपको नॉर्मल रनिंग करना है। इंजरी से सबसे ज़्यादा आपको बचना है, क्योंकि इंजरी लास्ट टाइम आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा दौड़ लूँ तो ज़्यादा दौड़ने के चक्कर में आपको इंजरी हो सकती है। इसलिए आराम से नॉर्मल रनिंग करें, एक एक दो तीन तीन दिन के गैप में अपना 5 किलोमीटर की डिस्टेंस की रनिंग करें, ठीक है। बाकी दिन नॉर्मल रनिंग करें और एक्सरसाइज कंपलसरी करें भाई। एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको पैरों में इंजरी नहीं होगी। और गर्म ऑयल से ये चीज़ें मालिश करते रहो, विटामिन टेबलेट लेते रहो, बाकी डाइट में अच्छा चीज़ें लेते रहे तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरी तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझाने वाला। अब एक आपका सवाल होगा कि आप फरवरी में ही रनिंग भी, तो कोई ये चीज़ें आपकी जब एडमिट कार्ड आ जाएगा वो पूरी तरीके से तभी उस समय स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि आपकी दौड़ फरवरी में ही होगी या मार्च तक भी जाएगी। क्योंकि करवाने तो भाई वो एक एक दिन में एक एक हज़ार कैंडिडेट एक सेंटर पे करवा सकते हैं, क्योंकि मौसम आपका बढ़िया चल रहा है, ठीक है। क्योंकि 12 सेंटर आपके लगभग पूरे हुए हैं आपके PSC के, तो एक दिन में 10 से 12 हज़ार की कैंडिडेट की रनिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप में से बहुत से अभ्यर्थी आगे की तैयारी करें, जैसे आपका UPSI हो गया, NTPC या CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को अगर आपको समझना है कि पैटर्न कैसे है, तो उस एग्जाम को पैटर्न समझने के लिए मॉक टेस्ट जरूरी होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ है जो कि आपके कमियों को अच्छे से पहचानता है कि मैथ में आपका कौन सा चैप्टर वीक हो रहा है, रीजनिंग में कौन सा है, GS में आप कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। तो चीज़ें जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको समझ में आता है, हाँ मैं यहाँ पे वीक हूँ, मुझे यहाँ मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक है, जहाँ आपकी हर चीज़ की कमी आपको पता लग जाती है। आपका स्कोर क्या है, आपके कितने से आप भी हैं, क्या एक्यूरेसी आपकी है, कौन से आप टॉपिक पे वीक पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो जाती। तो अभी इनकी जनवरी विजडम सेल आई है, यह सेल आपकी 30 और 31 जनवरी चलने वाली है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास थ्रू मात्र आपको 351 रुपये में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करना है M10, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जिनके पास नहीं जाके परचेज कर सकता है, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अभी भर्ती बोर्ड का जो आपका कल का नोटिस है 29 जनवरी का। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत शारीरिक मानक परीक्षण सफल में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की कार्रवाई 10/2/2025 से प्रारंभ हो रही है। उपरोक्त संबंध में प्रथम चरण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किया लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट में दिनांक 3/2 तथा द्वितीय चरण में आपके 10/2 को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके अभ्यर्थी डाउनलोड का प्रवेश पत्र अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ आपको समझ में आएगी। एडमिट कार्ड आपके 2 चरण में आएंगे। पहला चरण में आपको 3 तारीख को, दूसरे चरण में आपको जो लोग बच जाएंगे उनकी 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक। जैसे अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो भाई ये भर्ती बोर्ड का नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको तो पता ही होगी कि आपकी दौड़ 25 मिनट में होगी। तो 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर है, यानी कि आपको 12 चक्कर 400 मीटर का लगाना है। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर दौड़ यानी 14 मिनट में पूरी करनी है, जिनको 6 चक्कर लगाने हैं, ठीक है। नियत समय के भीतर अगर आप दौड़ पूरी नहीं करते तो आप भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको स्पष्ट में रूप से क्लियर इसमें दिया गया। और जो कि आपके अधिकारी होंगे, जैसे कि पहले जनपद कमिश्नर के जिला निर्देश, ये सब आपके नोडल अधिकारी जो बनेंगे कमेटी के आपके दौड़ के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हैं। अब देखो, समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं हो। मैनुअल टाइमिंग मतलब कि आपको वॉच लगा दी कि आपको 25 मिनट में पूरे करना है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको इलेक्ट्रॉनिक जो आपका चिप वाला सिस्टम है वो पूरा आपका होगा, जिसमें क्या होता है कि अगर आप 24:59 के अंदर आ गए, 24 मिनट 59 सेकंड, तो आप पास है। अगर आपका 25 मिनट हो गया तो आप फेल हैं। ये आपको मैंने पहले वीडियो में एक बार समझा दिया। अब जैसे आपका हो जाएगा, उसके बाद आपकी सूची जारी की जाएगी चयन और सफल वाली, कि आप पास हैं, आपका कितना समय लगेगा, कितने चक्कर आप मारे, उसमें आ जाता है, ठीक है। देखो, चक्कर के लिए आप 12 चक्कर है
12 चक्कर का जो आपका आखिरी टाइम होगा, सपोज करिए 12 चक्कर आपने 22 मिनट में लगा दिए और 13वां चक्कर आप 25 मिनट के ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत से लोग 13 चक्कर लगाते हैं ताकि एक चक्कर कम ना पड़े। तो आपका जो 12वां चक्कर होता है वो 22 मिनट के अंदर है, वही टाइम आपका उसमें दिखाएगा जो आपका रिजल्ट आएगा। मतलब आपका 13वां चक्कर का टाइम नहीं दिखा, जो आपका आखिरी चक्कर होता है वो दिखाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने समझा दिया। एक चीज़ और एडमिट कार्ड, वो देखो एडमिट कार्ड के लिए कि आपको ज़्यादा नहीं कुछ, आपका सीधा सीधा आप अपने को आधार कार्ड लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं आपका, फिर वहाँ से बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा। देखो दौड़ की लिस्ट मैं आपको पुरानी दिखा दे रहा, आपकी दौड़ की लिस्ट कुछ इस प्रकार होगी, जैसे इसमें से 50 कैंडिडेट कितना 150 कैंडिडेट को दौड़ाया गया, जिसमें 107 पास हुए थे और 43 फेल हुए। तो ऐसे जैसे इन्होंने संजय प्रजापति ने 12:32 इनकी रनिंग चालू हुई थी और 12:53-59 तक ये रनिंग की, टोटल इनका 26 मिनट 36 सेकंड लगा और ये फेल हो गए। इस हिसाब से जो देखो सबका चक्कर लगाया, कोई 11 चक्कर लगाया, कोई 12 चक्कर लगाया, कोई 9 लगाया, कोई 8 लगाया। तो ये सारे चक्कर आपको मेंटेन है और आपके अधिकारी जो नोडल अधिकारी होते हैं उनके साइन है इसी प्रकार के मेंबर 1 मेंबर 2 के हिसाब से। इस तरीके से आपके जब दौड़ हो जाएगी आपकी लिस्ट लगेगी, तो ये लिस्ट जरूर देख लेना भाई कि आपका मान लीजिए आपने 12 चक्कर माना हो लेकिन वहाँ आपका 11 ही चक्कर काउंट हुआ। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा पूरा लिस्ट दौड़ होने के बाद। अब बात करते हैं जिनको डेट चेंज करवाना है। देखो उसमें आप क्या क्या लिखा है आपके उसमें, यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा नियत समय व दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है, तो परीक्षा से संबंधित जनपद के गठित समिति के परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के, मतलब या तो आप स्वयं अगर पहुंच सकते हैं तो स्वयं जाइए, तो कोई प्रतिनिधि आपके घर का फैमिली का या दोस्त के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। डाक, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित के समेत अन्य किसी दिए जाने वाले प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं होगा। मतलब कि अगर आप ईमेल करना चाहें या पोस्ट ऑफिस से, तो ये चीज़ें मान्य नहीं होगी, आपको स्वयं जाना होगा या तो कि आपका जो है घर से कोई प्रतिनिधि जाना चाहिए। ठीक है, समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार करने पर उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण निर्धारित की गई दिनांकों में किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित है तो निर्णय लिया जा सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात कोई तिथि किसी दिशा में पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा एवं या अगर पुनः निर्धारित दिनांक समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल हो जाता है तो उसे परीक्षा का असफल माना जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया, एक आपको डेट, जैसे मान लीजिए आपका 12 फरवरी की रनिंग है, उसके बाद इन्होंने आपको कह दिया कि आपको दोबारा डेट 25 फरवरी की दे दी। अगर आप 25 फरवरी को नहीं पहुँच रहे तो आपको पुनः मौका नहीं दिया जाएगा, वहीं से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे इस भर्ती के लिए। तो ठीक है, इस चीज़ हो गई। अब आपको बता दें वहाँ जैसे आपका जहाँ भी है, आप मान लीजिए आपका कोई इंजरी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई है, तो आपका पेपर है, तो भाई पेपर है तो एडमिट कार्ड लेके जाइए। हाँ, और एप्लीकेशन लिख लीजिए, जैसे आपका डीयू में डेट चेंज हो रहा था, नोडल अधिकारी को आपको देना है। आपका मेडिकल इश्यू तो अपने डॉक्टर से CSMO के यहाँ से अपना मेडिकल बनवा लीजिए कि हाँ इनकी इंजरी हो गई है तो इनको थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो मौका दे सकते हैं। या पूरा डॉक्यूमेंट अपना लिस्ट तैयार कर लेना कि हाँ मेरे पास जितना आपके पास डॉक्यूमेंट हो सके मेडिकल इशू, तो अपना लगा के अपना डेट जो है वो चेंज कर देंगे। भाई आप लेके जाएंगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये चीज़ें आपको क्लियर बता दी। तो आप जाइएगा, जो भी जिसको डेट चेंज करवाना है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया कि आपको डेट कैसे चेंज कराना है। ठीक है, तो आप पूरे चीज़ें को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसका भी है उस दिन पहुंच जाना। ये तो उसके नहीं आप पहुंच पा रहे तो दूसरे को, अपने जो घर के मेंबर हैं, पापा भाई है, कोई भी है, उसको भेज सकते हैं। ठीक है, और बाकी अपना रनिंग जो है नॉर्मल मैंने बता दिया कि ज़्यादा अब आपको वो टेंशन नहीं लेना कि जो है रनिंग आ गई तो बहुत दौड़ लें। ये भाई पेपर नहीं है कि जो है जितना मन करो उतना पढ़ लीजिए, रनिंग है, जो क्षमता है उस हिसाब से आप करें और बढ़िया शूज़ से रनिंग करें। तो शूज़ में क्या होता है, आपको इंजरी होने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी शूज़ में और नंगे पैर में आपका 1 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल अपने समझो उस हिसाब से आप रनिंग करें। ठीक है, तो महिलाएं ग्रुप में रनिंग करते रहें। और जैसे एक चीज़ और है, आप अगर की रनिंग जैसे 25 मिनट आ रही है, कोई बंदा आपका दोस्त है जो 22 मिनट में दौड़ रहा है, अगर आप इसके साथ ट्राई करिए ना भाई, आपका समय आ जाएगा 23 मिनट तक। ये मैं 100% कह सकता हूँ। अगर ये आप तरीका करेंगे, जो आपका दोस्त बहुत तेज़ दौड़ता है और आपके अंदर स्टेमिना है कि आप दौड़ सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, आप जाइए, एक दोस्त कोई पकड़िए या ग्रुप में, जब ग्राउंड आप जाते हैं ना, ग्राउंड में के आपको कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका ग्राउंड होता है भाई, ये 400 मीटर का होता है। मन में ख्याल हटा दे कि 420 430, ये अंदर अंदर आपका जो ऐसे है 400 मीटर होगा। अब जैसे ये बाहर से आपका ग्राउंड इस प्रकार से होता है। ठीक है,
तो आपको यहाँ से जब रहता है ये 420 430 का होता है, लेकिन जो ये किनारा होता है वो 400 मीटर का ही होता है, ठीक है। और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करना, मैं आपका जवाब दूंगा।